आज हम लोग बात करने वाले हैं जो फिलहाल में एक बहुत ही बड़ा घटना घटा है जो नहीं होना चाहिए था, यानी कि बहुत ही बड़ा एक स्कैम हुआ है एजुकेशन के फील्ड में, यानी कि शिक्षा की जगत में एक शिक्षा को बदनाम करने के प्रयास हुआ है। और जो एक अभी जो परीक्षार्थी है, विद्यार्थी है जो परीक्षा दे रहे थे इंडिया में, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक को आना पड़ा और अलग पांडे सर को भी इसमें आकर एक रीट दायर करना पड़ा कि स्टूडेंट के लिए जस्टिस चाहिए। देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम देने वाला जो संस्था है, जो राष्ट्र में एक जो टेस्ट लेने वाला जो संस्था है, अगर वही विद्यार्थी के जीवन से खिलवाड़ करे तो वह तो अच्छा नहीं होता है। देखिए आज इस टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो भारत में फिलहाल के इस कुछ दिनों में जो बहुत ही बड़ा घटना घट रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक को यहाँ पे आकर अपने पक्ष में, विद्यार्थी के पक्ष में, उनके हित में एक सुझाव और उसके न्याय के स्वरूप देना पड़ रहा है और फटकार लगाया है उन संस्थाओं को जो परीक्षा के बहाने में उनसे लूट लेते हैं। देखिए क्या होता है कि ये भी एक फ्रॉड है, क्योंकि हर देखिए साल लाखों के विद्यार्थी अपने परीक्षा के लिए प्रिपेयर करते हैं और वो चाहते हैं कि वो परीक्षा में सफल हो। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि अगर परीक्षा में देने के बाद जब रिजल्ट आए तो मालूम चले कि उनके मार्क्स इतना आना चाहिए, उनसे ज़्यादा आ गया है और किसी को एकदम कम आ गया है, तो उनके मन में कितना बुरा लगेगा। देखिए आइए जानते हैं, समझते हैं इसको विस्तार से। देखिए ग्रेट स्कैम इन नीट्स एग्जाम इन इंडिया। देखिए बात करिए, देखिए एनटीए क्या है कि देखिए इसका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रूप में इसको जाना जाता है। इसका इस्टेब्लिश हुआ था भारत में 2017 के समय में और ये क्या करता है कि ये इसका मेन काम ये है कि इंट्रांस एग्ज़ाम दिलाता है चाहे जो भी हो और फेलोशिप। लेकिन हाल के दिनों में अगर बात किया जाए तो ग्रेस मार्क की वजह से इसका बदनाम हुआ है। जो विद्यार्थी को मिलना चाहिए मार्क्स उससे ज़्यादा अधिक मिल गया है और यानी कि 720 आपको मिलना चाहिए तो उसमें 718 मिल गया है, 721 मिल गया है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी आना पड़ा है। देखिए नीट का अर्थ पहले समझिए, नीट क्या है। देखिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रांस टेस्ट किसको बोला जाता है? इट इज़ अ सिंगल लेवल नेशनल एग्जाम कैरिड आउट फॉर मेडिकल एक्सपीरियंस, जो मेडिकल देने वाले छात्र छात्राएँ हैं, enabling them to seek admissions to medical courses across different medical institutions। देखिए जो भी भारत में विद्यार्थी जो 12 के 12th के बाद जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही बुरा समय चल रहा है अभी, जो कि वो अपने हर दिन जो कड़ी मेहनत से किए थे, उनकी मेहनत को रंग देने की वजह से अपना सफल होने के वो लोग जो सोच रहे थे उसके विपरीत जो एनटीए का जो मार्किंग सिस्टम था उनकी वजह से उनको बहुत ही दुख का सामना करना पड़ रहा है। देखिए और अगर बात की, देखिए एनटीए का मेन काम क्या होता है कि कंडक्ट्स एग्जाम नीट यूजी एग्जामिनेशन फॉर एडमिशंस टू एमबीबीएस, आप जाने होंगे, बीडीएस, आयुष, अदर रिलेटेड कोर्सेज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। देखिए अगर बात किया जाए शिक्षा को तो देखिए 10 में से 8 संस्था इतना है कि जो लूट के धंधा करते हैं। देखिए लेकिन इसमें अगर जो ईमानदार है, जो अच्छे इंसान है, जो विद्यार्थियों के हक हित की बात करते हैं, वो बहुत ही कम है। अब बात करेंगे, देखिए अलग पांडे सर, उन्होंने विद्यार्थियों के हित में जाकर अपने एक रीट एप्लीकेशन दायर किए थे सुप्रीम कोर्ट में और उनके पक्ष में यानी कि विद्यार्थियों के पक्ष में न्याय आया है। लेकिन ये अभी पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए कोई भी संस्था विद्यार्थियों का जीवन से खिलवाड़ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि विद्यार्थी क्या है कि कल के वो भविष्य हैं और देश को बनाने में उनका सक्षम और होने में बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो विद्यार्थी को सही समय पर सही नतीजा प्रकाशित करना चाहिए, ताकि ना कि उनके कोई दुख हो या ना कि उनको कोई अपजस मिले। हर विद्यार्थी चाहते हैं, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे आगे बढ़े, नाम निकाले और मेडिकल के जो भी तैयारी प्रिपरेशन क्लासेस कर रहे हैं उनमें वो सफल हो। तो देखिए हम समझते, देखिए कि एनटीए मतलब कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इनको इससे सबक लेना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में कोई भी लापरवाही ना हो और कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े और जो भी बच्चे जो भी इंट्रांस जो भी कर रहे हैं, जो जीट कर रहे हैं, जो नीट कर रहे हैं, देखिए कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उनके रिजल्ट्स टाइम में आए और रिजल्ट्स में कोई भी
लापरवाह ना हो और बच्चों को सही समय पर अपने लक्ष्य में प्राप्ति होने में मदद करना चाहिए। यही सबका भी एक लक्ष्य होना चाहिए और आगे भी बताएंगे हम इसमें आगे का कार्रवाई क्या हो रहा है।